सभी भाई बहनों को जय मसीह। एक बार फिर से परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। और आज फिर से हम कुछ वचन को लेकर कुछ बातें करेंगे कि आज का वचन जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है। तो आज का वचन कुछ इस प्रकार है, क्योंकि कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या मसीह लोग शराब पी सकते हैं या और भी स्मोकिंग ड्रिंकिंग या गुटखा वगैरह पान मसाला खा सकते हैं या नहीं, बाइबल हमें क्या बताती है और बाइबल की आयतों में क्या लिखा है। तो कुछ वचनों को लेकर मैं बातचीत करूंगी, क्योंकि हमारा यही एक काम है कि हम जो भी कुछ बताएं जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ये परमेश्वर का काम है कि जो कुछ मुझे बताना है, जो कुछ पवित्र आत्मा मेरे अंदर डालती है, मैं वचन को लेकर बताना है। अपनी कोई पर्सनली राय नहीं देनी, मुझे अपनी पर्सनली एडवाइस नहीं देनी कि आप ऐसा करिए या वैसा मत करिए। जो वचन हमें बताता है, हमें वचन के अकॉर्डिंग चलना है और वचन को मानना ही है। और वचन सत्य है। अगर हम वचन के अकॉर्डिंग चलेंगे तभी हम प्रभु के द्वितीय आगमन तक बने रहेंगे, यानी प्रभु का जब सेकंड आगमन होगा तब तक हम बने रहेंगे। तो आइए हम चलते हैं, कुछ आयतों को पढ़ते हैं। जब हम पढ़ते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल हमें कहती है हम ड्रिंकिंग कर सकते हैं, क्योंकि जब यूहन्ना की पत्री आप पढ़ते हैं उसके 2 अध्याय में 1 से लेकर 10 तक, वहाँ पर जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पहला चमत्कार किया था काना नगर में, जो शादी थी तो उसमें दाखरस कम पड़ गया था। तो वहाँ पर उनकी माता ने कहा कि दाखरस कम हो गया और बारातियों को क्या देना है। तो वहाँ पर परमेश्वर ने पानी से मटके भरवाए थे और फिर उसे कहा कि लेकर जाइए, इसे सर्व कीजिए। तो वो दाखरस बन गया था और लोगों ने कहा कि बहुत ही अच्छा है, पहले वाले से भी ज़्यादा अच्छा है। तो दाखरस का मतलब ये होता है कि अंगूरों का रस, जो कि बाइबल में बताता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप मत्ती अध्याय में पढ़ेंगे कि एक दाख का मालिक था, उसने अपनी दाख की बारियाँ लगवाई और उसके लिए लोगों को कहा कि इसकी रखवाली करना, और उसने कोई भी हिसाब नहीं दिया। तो यानी कि अंगूर का रस जो परमेश्वर ने बनाया था। और कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर भी ड्रिंकिंग करते। तो आज की इस डेट में इस दाख के रस को गलत मतलब, यानी दाख के रस को, अंगूर के रस को आज ड्रिंक से, दारू से, शराब से जोड़ देते हैं। वो शराब एक अलग चीज़ होती है और दाख का रस एक अलग चीज़ होती है। क्योंकि जो अंगूरों का रस होता है, अभी आप अपने घर पर अंगूर लेकर आइए और उनको उसका रस निकालिए, और वो कितना मीठा और कितना हेल्दी होता है। तो वो जो प्रभु ने बनाई थी, वो हमें जो दी थी बनाकर, वो हेल्दी थी, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी थी और उसको पीना चाहिए। वो अंगूरों का रस था, कोई ड्रिंकिंग नहीं थी। लेकिन आज जो ड्रिंक हो रही, आज जो ड्रिंक बन रही है, वो मनुष्य बना रहे हैं। और वो वैज्ञानिक लोगों ने जो सर्च करा और जो उस पर केमिकल डाले, बहुत तरह की चीज़ें डाली जो हमारे लिए हार्मफुल होती है। तो उसके लिए हमें परमेश्वर का वचन मना करता है। जब हम बाद में आगे आयत में पढ़ते हैं कि कुरिन्थियों अध्याय 3 के 16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर, और जो कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। और ये इस मंदिर में परमेश्वर रहता है। आप खुद सोचिए कि अगर आपके घर को अगर कोई हथौड़ियों से और बड़े बड़े पत्थरों से कोई तोड़े और उस घर में आपको रहने के लिए कहा जाए, तो क्या वो आपको घर अच्छा लगेगा? आप खुद सोचते हो कि जो संसारी घर है हमारा मेंटेन से हो, बढ़िया उसमें टाइलें लगी हों, बहुत अच्छा उसमें फ़र्श हो, बहुत अच्छी दीवारें हों, बहुत अच्छी पेंटिंग हो। तो इसी तरह से ये जो हमारा शरीर, ये जो हमारा मंदिर, और परमेश्वर भी चाहता है कि ये हमारा मंदिर सजा हुआ हो, अच्छी अच्छी चीज़ों से सजा हुआ हो। और ये सब गंदी चीज़ें जो होती हैं, ये शराब होती है, ये हमारे शरीर में अंदर जाके हमारे जो फेफड़े होते हैं और जो हमारे शरीर की जो भी परमेश्वर ने जो अंग बना रखे हैं उनको नुकसान करते हैं। अगर हम शराब पीते हैं, अगर ड्रिंकिंग करते हैं, तो उससे हमें अच्छा जीवन नहीं मिलता है और हमारा स्वास्थ्य खराब रहता है। अब जब किसी इंसान का स्वास्थ्य खराब रहेगा तो परमेश्वर की महिमा कितनी कर पाएगा और कितने दिन तक टिका रहेगा। अगर कुछ लोग सोचते हैं शराब पीना अच्छा है, तो फिर उन्हें अपने बच्चों को भी पिलानी चाहिए, अपनी वाइफ को भी पिलानी चाहिए, यानी कि उन्हें एक खाने की तरह यूज़ करनी चाहिए। अगर जो इस बात पे सहमत हैं कि मसीह लोग दारू पी सकते हैं, क्यों वो खुद ही पीते हैं? क्यों अपने बच्चों को नहीं पिलाते? क्यों अपनी वाइफ को नहीं पिलाते? क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि ये गलत है, इससे हमारा नुकसान हो रहा है और इससे हमारे शरीर, ये हमारा शरीर ख़राब हो रहा है। तो आप आम तौर पे ही देखिए कि अगर आपके घर में कोई एकदम डाउन होकर दारू से, शराब से
एकदम लुप्त होकर आए कोई इंसान और आपसे कहे कि बहन जी दरवाज़ा खोल दीजिए या फिर भाई साहब दरवाज़ा खोल दीजिए, और दूसरी तरफ एक सज्जन इंसान आए, तो आप खुद ब खुद सोचेंगे भाई इसे तो मैं बुला नहीं सकता क्योंकि ये आ जाएगा कोई बवाल कर देगा कोई। तो आप इंसान होकर जब उसे नहीं पसंद करते तो हमारा परमेश्वर हमें कैसे पसंद करेगा। इस पोजीशन में आप खुद सोचिए, क्योंकि वो पवित्र है। और रोमियो 12 की पहले 12 अध्याय के 1 पद में वहाँ पर भी वचन बताता है कि अब हे भाइयों तुम अपने आप को पवित्र, शरीर को पवित्र रखो और इस शरीर को एकदम जीवित रखो। संत पौलुस वहाँ बताते हैं, क्योंकि जब हम इस सब चीज़ों से दूर रहेंगे, जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं, ये शराब और ड्रिंकिंग और ये बीड़ी सिगरेट और ये गुटखा, इन सब चीज़ों से जो हमारे शरीर को एकदम आपने देखा है डॉक्टरी लाइन में सब इन सब चीज़ों को डॉक्टर लोग मना करते हैं। तो जो हमारा असली डॉक्टर है, जो हमारे शरीर को बनाने वाला डॉक्टर का डॉक्टर, तो वो क्यों नहीं मना करेगा, वो भी मना करेगा। और मना ही है हमें दारू और शराब नहीं पीनी मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती है और इसे पीने से हमारे शरीर के साथ साथ हमारी आत्मा भी ख़राब होती है और हमारा मन और हमारा विवेक सब चीज़ें हमारी नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं। और परमेश्वर का वचन कभी ऐसे इंसान के अंदर प्रवाहित नहीं हो सकता और कभी ऐसे इंसान के अंदर परमेश्वर वचन काम भी नहीं कर सकता। इसी तरह से आगे की आयतों में आप देखेंगे वहाँ भी बताता है वचन की कुरिन्थियों 6 अध्याय में कि तुम पवित्र आत्मा, ये शरीर तुम्हारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए मिला हुआ है और ये शरीर परमेश्वर की तरफ से गिफ्ट है, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए हो। तो इसे हमें नुकसान करने का कोई अधिकार नहीं। जब हम संसारिक थे तो हमारा शरीर था, लेकिन जब हमें दूसरा जीवन मिला, जब हमने बपतिस्मा लिया, तो इस जीवन को परमेश्वर अपने लहू से खरीदा है और हम परमेश्वर की चीज़ों को नष्ट नहीं कर सकते। इस पर परमेश्वर का अधिकार है और ये शरीर हमें परमेश्वर की महिमा करने के लिए मिला हुआ है। तो हमें महिमा करनी है और इन सब चीज़ों को, इन नशीली चीज़ों से एकदम दूर रहना है। और ये सब चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। तो मेरे को यही समझाना है मेरा कि ये सब चीज़ें जिसके लिए बाइबल मना करती है तो हमें बिल्कुल भी नहीं पीनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। और आगे की आयत जैसे आपने देखा होगा इफिसियों अध्याय 5 के 18 पद में, उसमें भी लिखा है कि दाखरस के मत वाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन आता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो चीज़ें हमारे जो कैरेक्टर को ख़राब करती हैं और जो हमें परमेश्वर की क्लोजनेस से दूर ले जाती हैं, तो इन सब चीज़ों से हमें दूरियां बनानी है। और मैं पूरा 100% दावे से कह सकती हूँ कि हर एक मसीह भाई बहन को ये दारू और ये शराब और ये सिगरेट और बीड़ी और गुटखा पान मसाला इन सब के सेवनों से दूर रखना है। अगर कुछ चीज़ें आपसे जुड़ी हुई हैं तो आप प्रार्थना में जाइए। प्रार्थना की सामर्थ्य से सब चीज़ से छुटकारा मिल सकता है। वो परमेश्वर हर चीज़ से निजात देने के लिए तैयार है। तो आप बिल्कुल मत पीजिए। और जब लास्ट में कुछ लोग कहते हैं कि तीमुथियुस की पहली पत्री और तीमुथियुस 5 अध्याय के 23 में कि भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रहे और अपने पेट और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। तो यानी कि यहाँ पर जो आजकल की जो दवाएं बन रही हैं उसमें भी थोड़ा बहुत दाखरस या अल्कोहल मिलाई जाती है, क्योंकि वो दवाओं के तौर पे मिलाई जाती है। ये पूरी एडवाइस नहीं दी जा रही है कि आप लोग इसको यूज़ करें, बराबर यूज़ करें, नहीं, थोड़ा थोड़ा अपने स्वास्थ्य को लेकर। तो जो आजकल की दवा बन रही है उनमें ये सब चीज़ डाली जाती है जिससे हमारे शरीर में जो बीमारियां बन रही हैं तो उनसे ये सब चीज़ टक्कर ले सके और वो बीमारी से हमें छुटकारा मिल सके, क्योंकि डॉक्टरों को परमेश्वर ने खड़ा करा है। और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि जो चीज़ हमारे लिए ख़राब है उसे हम ज़्यादा यूज़ करें या हमेशा रेगुलरली हम पिए। तो वो दवा के तौर पे यहाँ पर बताया गया। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें पूरी छूट दे दी कि हम लाया करें प्रयोग में इस चीज़ को। नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें वचन का सही मीनिंग समझना है, वचन की गहराई तक जाना है। अगर हम जब वचन की एकदम अंदर आंतरिक तह तक जाते हैं तभी हमें उसका प्रकाशन मिलता है। ऊपर से वचन पढ़ लेने से उसके कई अर्थात निकलते हैं, क्योंकि शैतान चाहता है कि हमारे इस पॉइंट से हमारे अंदर नेगेटिव विचार डाले और नेगेटिव बातें ला रहे। तो वो परमेश्वर को पता था कि ये लोग इन सब चीज़ों से गलत मतलब निकालेंगे और शैतान इसका प्रयोग करेगा हम मेरे बच्चों को बहकाने के लिए। तो इसीलिए कुरिन्थियों अध्याय में साफ साफ कह दिया है कि इसको मत यूज़ करो, अपने शरीर को नष्ट मत करो। तो मुझे लगता है आपको इस वचन का प्रकाशन मिला होगा और आप इसी तरह से अपने जो भी आपको वचन का
शेयर करना है किसी से तो आप यही कहिए कि आप ड्रिंक बिल्कुल मत कीजिए, नशा बिल्कुल दूर रखिए अपने शरीर से, अपने आप से, तभी आप परमेश्वर की हुजूरी में जा पाएंगे और परमेश्वर की आशीष से मिलेंगे। तो इसी तरह से आने वाली वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसी ही सूचनाएँ दूँगी जो परमेश्वर वचन के द्वारा बताता है। इस वचन के द्वारा आपको बहुत ब्लेसिंग मिले। जय मसीह।